देश की आज़ादी का मजाक उड़ाने वाले गद्दारों की संख्या आज के भारत में 1942 से कहीं ज़्यादा है। आवश्यकता है यह समझने की कि आज़ादी कैसे मिली। हमारी नई श्रृंखला क्विट इंडिया भारत छोड़ो, देखते रहें। भारत छोड़ो भाग 19, जानिए कैसे मिली आज़ादी। अब आगे सुनिए। 1942 में स्वतंत्रता संग्राम के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार के प्रति वफादारी काफी कम हो गई थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस आंदोलन ने भारत से अंग्रेजों की पूर्ण वापसी का आह्वान किया था। इसने भारतीय आबादी में देशभक्ति और अवज्ञा की लहर जगा दी, क्योंकि सभी क्षेत्रों के लोग इस मुद्दे के समर्थन में एक साथ एकजुट हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इसने औपनिवेशिक सरकार के प्रति व्यापक मोहभंग और आक्रोश को प्रदर्शित किया। जो वफादारी कभी ब्रिटिश राज के प्रति थी, वह अब स्वतंत्र और संप्रभु भारत की दृष्टि की ओर स्थानांतरित हो गई है। भारत छोड़ो आंदोलन ने महात्मा गांधी जैसी प्रमुख हस्तियों के दृढ़ संकल्प और नेतृत्व का भी प्रदर्शन किया, जिन्होंने जनता को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरे देश में अहिंसक विरोध प्रदर्शन, हड़ताल और सविनय अवज्ञा का आयोजन किया गया, जिससे ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा तैयार हुआ। आंदोलन का प्रभाव इतना महत्वपूर्ण था कि अंततः ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेताओं के बीच बातचीत और चर्चा हुई, जिससे 1947 में स्वतंत्र भारत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इससे ये भी पता चला कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रवाद किस गहराई तक आगे बढ़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन ने न केवल अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि इसने भारतीय समाज में व्याप्त राष्ट्रवाद की गहरी भावना को भी उजागर किया। इस आंदोलन ने किसानों से लेकर बुद्धिजीवियों तक जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आज़ादी की लड़ाई में एक साथ आने के लिए प्रेरित किया। ये भारतीय लोगों के दृढ़ संकल्प और एकता का प्रमाण था, जो अपने देश की आज़ादी के लिए अपनी सुख सुविधाओं और सुरक्षा का त्याग करने को तैयार थे। भारत छोड़ो आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने भारतीय लोगों के संकल्प को मजबूत किया और स्वशासन के एक नए युग की नींव रखी। इस आंदोलन ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रज्वलित किया, जिसे बुझाया नहीं जा सका, जिसने भावी पीढ़ियों को मुक्ति की लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान किए गए बलिदान व्यर्थ नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अंततः स्वतंत्र भारत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। भारत छोड़ो आंदोलन सामूहिक कार्रवाई की शक्ति और औपनिवेशिक बंधनों से मुक्त होने के लिए दृढ़ संकल्पित राष्ट्र की अटूट भावना का एक ज्वलंत उदाहरण है। भारत छोड़ो आंदोलन ने इस तथ्य को स्थापित किया कि भारतीय लोगों की सहमति के बिना भारत पर शासन करना अब संभव नहीं है। इस आंदोलन ने भारतीय आबादी की अपार ताकत और एकता को प्रदर्शित किया, क्योंकि जीवन के सभी क्षेत्रों से लाखों लोग अपनी आज़ादी की मांग के लिए एक साथ आए। इसने ब्रिटिश साम्राज्य को स्पष्ट संदेश दिया कि दमनकारी औपनिवेशिक शासन के दिन अब गिनती के रह गए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन ने स्वतंत्रता के लिए अपने स्वयं के संघर्षों में अन्य देशों को प्रेरित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो दुनिया भर में उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ने वालों के लिए आशा और प्रेरणा की किरण के रूप में कार्य किया। इसका प्रभाव आज भी गूंजता है, जो हमें जमीनी स्तर के आंदोलनों की शक्ति और आत्मनिर्णय की तलाश में एकजुट लोगों की अदम्य भावना की याद दिलाता है। भारत छोड़ो आंदोलन ने न केवल भारतीय आबादी को उत्साहित किया, बल्कि भारतीय लोगों की ताकत और दृढ़ संकल्प को भी प्रदर्शित किया। इसने प्रदर्शित किया कि सामूहिक कार्रवाई और अटूट संकल्प के माध्यम से औपनिवेशिक शक्तियों को चुनौती दी जा सकती है और अंततः पराजित किया जा सकता है। इतिहास का यह महत्वपूर्ण क्षण एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि स्वतंत्रता और मुक्ति की लड़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं होती है,
और स्वशासन की इच्छा उत्पीड़न की सबसे मजबूत प्रणालियों पर भी काबू पा सकती है। यद्यपि निर्देशों की सीमाओं के अधीन लोकप्रिय पहल की कुछ हद तक स्वयं नेतृत्व द्वारा मंजूरी दे दी गई थी, भारत छोड़ो क्षण में सहजता का तत्व पहले की तुलना में अधिक था। भारत छोड़ो आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसने जमीनी स्तर की लामबंदी की शक्ति और भारतीय लोगों की अदम्य भावना को प्रदर्शित किया था। इस आंदोलन के दौरान सहजता का तत्व अभूतपूर्व था, जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग स्वशासन के अपने अधिकार की मांग के लिए एक साथ आए थे। सामूहिक कार्रवाई के इस जैविक उछाल ने लाखों भारतीयों के दिलों में पनप रही स्वतंत्रता और मुक्ति की गहरी इच्छा को उजागर किया। जैसे जैसे आंदोलन ने गति पकड़ी, ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय लोग स्वतंत्रता के लिए सबसे कठोर सीमाओं को भी तोड़ने और अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए तैयार थे। उन्होंने दमनकारी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को चुनौती देते हुए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, हड़ताल और सविनय अवज्ञा अभियान आयोजित किए। इस अवधि के दौरान भारतीय लोगों द्वारा प्रदर्शित लचीलापन और दृढ़ संकल्प विस्मयकारी था, क्योंकि उन्होंने क्रूर दमन, कारावास और यहाँ तक कि जीवन की हानि को भी सहन किया। अपार चुनौतियों और बलिदानों के बावजूद उनकी अटूट भावना और एकजुट मोर्चे के कारण अंततः 1947 में एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र भारत का जन्म हुआ। भारत छोड़ो भाग 19 समाप्त। शेष अगले भाग में। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।